बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, आपकी काउंसलिंग के बारे में, और थर्ड नंबर पे जो चीज़ है कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। यकीनन आप में से ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके जहन में कई तरह के सवालात पैदा होते होंगे जब वो मैथमेटिक्स के सवाल करते होंगे, अलजेब्रा के, a² + ab - ab b², इस तरह के अलजेब्रिक फार्मूले आप पढ़ते हैं तो जिसमें आपके जहन में सवाल आता होगा आखिर इसका फंक्शन क्या है हमारी लाइफ में। ऐसे सवाल आपके जहन में आते हैं? तो इस तरह के कई सवालात जो बच्चों के जहन में पैदा होते हैं कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ने की वजह क्या है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा। और आखिर हम पढ़ कर क्या सकते हैं। क्या हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मैट्रिक इंटर करने के बाद हम एक कागज़ का टुकड़ा ले लेंगे और फिर सारी ज़िंदगी जो है ना नौकरी के पीछे? ऐसा ही हमारा सिनेरियो बना हुआ है आजकल हमारी सोसाइटी में, ऐसा है या नहीं? यस सर। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि आप लोगों की एक काउंसलिंग की जाए, आप लोगों की एक मोटिवेशन की जाए, जिसमें मैं आप लोगों को बता सकूं कि आखिरकार स्टडी की अहमियत क्या है। अजान आ रही है, मेरे से पास करें, स्टॉप मत कीजिएगा, पास करें। तो आज मैं चंद एक टॉपिक्स पर आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो मेरा आप लोगों से डिस्कशन का टॉपिक है वो है टारगेट। क्या है? टारगेट। थोड़ा तेज बोले। टारगेट। कि आखिर टारगेट क्या है हमारा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है। आपको कुछ भी करने से पहले अपना टारगेट सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? टारगेट सेलेक्ट करना है। टारगेट की हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि टारगेट के बगैर आप अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप टारगेट के बगैर। चाहे वो आपकी जिंदगी का छोटे से छोटा अमल ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका नवाला तोड़कर मुंह तक ले जाना ही क्यों ना हो। अगर आप नवाला तोड़कर मुंह तक नहीं लेकर जाएंगे, यहां ले जाएंगे, तो आपके मुंह में नवाला नहीं जाएगा। आपने नवाला भी तोड़ना है तो आपने ऑर्डर देना दिमाग के जरिए अपने हैंड को कि आपने ये वाला हिस्सा जहां रोटी पड़ी है इसको तोड़ना है। अगर उस हिस्से से हटकर दूसरे जगह पर चले जाएंगे तो यानी टारगेट आपका क्या हो गया? मिस हो गया आपका टारगेट। तो हर एक चीज में अल्लाह तबारक तआला ने इंसान के लिए टारगेट रखा है। तो अगर आप जिंदगी में भी कामयाब होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर टारगेट। आप लोगों को अपना टारगेट सेट करना है सबसे पहले, आखिर आप करना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी, फिर आप लोगों का फ्यूचर शुरू होगा, फिर आप लोगों की स्टडी शुरू होगी, क्योंकि टारगेट के मुताबिक स्टडी होगी ना। टारगेट के मुताबिक स्टडी होगी कि आखिर आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। जो चीज आप करना चाहेंगे फिर उसके मुताबिक आपकी स्टडी कंटिन्यू होगी। बात समझ में आ रही है? एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको। अगर एक फौजी है, उसके पास एक गन है, उसको कहा जाता है कि आपके सामने एक टारगेट है, एक वो स्टेचू है, एक पुतला है, उसको आपने हेड पर शूट करना है। कहां पर शूट करना है? तो गन का टारगेट आपने उस स्टेचू की तरफ कर देना है। तो उसकी तरफ फुल कंसंट्रेशन करके फिर आपने क्या करना है? फायर करना है। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपसे एक फायर मिस हो जाएगा, 2 फायर मिस हो जाएंगे, 3 मिस हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिस हो जाएंगे, मगर 11वां फायर तो आपको लगेगा ना, कामयाबी तो आपको मिलेगी ना। उसके बाद अगर आप टारगेट रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, क्या टारगेट रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं, बिलफर्ज टारगेट इस तरफ है, आपने अपोजिट सिमत में गन उठा ली या थोड़ा सा उससे हटकर गन उठा ली, थोड़ा सा, अगर आप जिंदगी भर भी फायर करते रहे तब भी निशाने पर, टारगेट पर नहीं लग सकता। दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा। आपने जाना इस्लामाबाद है और गाड़ी और आपने कर लिया कराची की तरफ है, तो आप सफर करते करते समंदर में जरूर पहुंच जाएंगे मगर इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे।
यकीनन आप लोगों को टारगेट की अहमियत का अंदाजा हो चुका होगा कि टारगेट कितना अहम है। सही है। आप करना क्या चाहते हैं? देखो, हमारे यहां पर जो तालीम का जो मयार है, एजुकेशन का जो मयार है, वो जस्ट रोटी कपड़ा मकान तक ही है। ऐसा ही है ना। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई नौकरी मिल जाएगी, अच्छा घर बार मिल जाएगा, अच्छी फिर छोकरी मिल जाएगी, तो अच्छा घराना मिल जाएगा, तो उसके बाद गुजर सफर अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ पर तालीम का मयार ये है जो मैंने आपको बताया है, जस्ट रोजी तक है। मगर ऐसा नहीं है। अगर हम अपना असलाफ उठाकर देखेंगे, अपनी तारीख उठाकर देखेंगे, सबकी तवज्जो चाहिए इस तरफ। अगर हम अपनी तारीख उठाकर देखेंगे तो असल में इल्म जो है, इल्म वो चीज है जो कुदरत के राजों को, जो अल्लाह ताला के जो पोशीदा राज है, उनको आया कर देता है, जाहिर कर देता है। असल वो इल्म है, असल वो रिसर्च है। अल्लाह ताला की दो तरह की नेमतें हैं ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। दो तरह की नेमतें, एक वो नेमतें जो जाहिर हैं, एक वो नेमतें हैं जो पोशीदा हैं, छुपी हुई हैं। छुपी हुई नेमतें कौन सी? इन्वेंशन है, जो इंसान खुद तहकीक करके ढूंढता है, तहकीक करता है। मोबाइल है, मोबाइल भी तो अल्लाह ताला की नेमत है ना, पर ये छुपी हुई नेमत है। इंसान ने तहकीक ढूंढा ऐसे कि किन किन चीजों में छुपी हुई है। फिर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से इसमें पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हुए हैं, वो कुदरती पाए जाते हैं, कुदरती पाए जाते हैं। अगर इसमें गिलास लगा हुआ है, ये सिलिकॉन है, वो रेत में से मिलता है हमें। अगर इसमें जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमें पौधों में से मिल जाती है, उसका एक रबड़ का एक दरख्त भी होता है, उसमें से मिल जाती है, और ऑयल और चर्बी में से भी निकल जाती है। ठीक है। और अगर इसमें मेटल्स यूज हुए वो पहाड़ों में से मिल जाते हैं हमें। ठीक है। यानी कि जितनी भी चीजें अगर इंसान बना लेता है, जितनी भी चीजें बनाता है इंसान, तो वो खुदा की तरफ से दी हुई है। इंसान जस्ट उसमें जो अल्लाह ताला के पोशीदा राज है, छुपे हुए, उनमें से तहकीक करता है, और जो पोशीदा राज है उनको आया करता है, जाहिर करता है। साइंस की तहकीक के मुताबिक अब तक 5% भी मुकम्मल रिसर्च नहीं हुई। अभी 95% रिसर्च आपकी मुंतजिर है। हमारे मुल्क के साइंसदान बहुत कम है, पर जितने भी हैं पर आला दर्जे के हैं, आला दर्जे के हैं। अगर हमारे जो मुल्क के जो साइंसदान हैं, हमारी साइंटिस्ट की पूरी दुनिया में डिमांड है, जो हमारे जो मुल्क के साइंसदान, क्योंकि हम दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में पाकिस्तानी कौम आती है। हमारा IQ लेवल दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पर आता है। जो पाकिस्तानी जो कौम है, रिसर्च है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रिसर्च है कि पाकिस्तानी जो कौम है, दुनिया के हैकर्स मशहूर हैं, टॉप में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैकर आते हैं। मनी हीस्ट सीरियल देखिए किसी ने? मनी हीस्ट में जो सेकंड सीजन, तो उसमें जो प्रोफेसर होता है वो हैकर हायर करता है, पाकिस्तानी हैकर होते हैं वो। मनीष देखा किसी ने? मनीष बड़ी मशहूर से नेटफ्लिक्स पे चल रही है, तो उसमें अगर देखेंगे पाकिस्तानी हैकर्स को हायर करता है। पाकिस्तानियों को आप आम मत लें, हम तो बस ये है ना कि अपने दर्द के मारे हुए होते हैं, तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता। बस जैसे ही बड़े होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी जाती है। भाई अब सब्जी तूने लानी है, दूध इसने लाना है, राशन इसने लाना है, बिल इसने भरना है। इन चक्करों में हम पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस हो जाता है। ये अच्छी चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मुल्क की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? मगर उसके बावजूद भी अगर इस तरफ हम मल्टीपर्पज जो हम रोल अदा करते हैं, घर भी संभाल रहे होते हैं, अपनी स्टडी भी कर रहे होते हैं, और कई सारे और भी मामला कर रहे होते हैं, दुनिया का कोई दूसरी कौम नहीं करती इस तरह, जिस तरह पाकिस्तानी सर्वाइव करते हैं। अपनी पढ़ाई को भी चला रहे होते हैं, अपने घर बार भी चला रहे होते हैं, तो 2-2 3 घर भी चला रहे होते हैं। कोई दूसरी कौम नहीं करती इस तरह। कहने का मकसद ये, मेरी बात समझ में आ रही है? जी जी जी, थैंक यू सो मच। मेरे ऊपर मत समझिएगा, लाजमी नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो अपनी वालदा का घर भी चला रहा है और अपना घर भी चला रहा है, फिर कई सारे मामला, जरूरी नहीं है। मेरा एक उस्ताद है, वो 15 घर चला रहा है। 15 घर से मुराद नहीं है कि उसकी 15 शादियां हैं। 15 घर से मुराद है कि वो 15 लोगों की मदद करता है। सही है ना? 15 घरानों की मदद करता है वो। हाँ जी, हैं, बिल्कुल हैं भाई। अल्लाह ताला की दुनिया, अल्लाह ताला की कायनात में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, हजारों लोग मिल जाएंगे जो मदद करते हैं, जिनके असर सारी दुनिया चल रही है। माद भाई, नींद तो नहीं आ गई आपको? तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं नींद दिला दूं, मेरा मकसद ये है कि मैं जगा दूं। ये मैंने इसलिए मतलब यहाँ पर जो है ना अरेंजमेंट नहीं की कि आप लोग सो जाएं। मकसद क्या है? जाग जाएं। तो मेरा मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी में एक मकसद ऐसा डिसाइड कर लें जिस पर आप सारी जिंदगी गुजार देनी है। डू एंड डाई आपने सोच लेना है। तारीख में जितने भी आप साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे, उन्होंने अपना एक मकसद बनाया कि ये मैंने करना है।
आपको पता है एडिसन जो है वो तकरीबन 999 मरतबा फेल हुआ था, पर उसने सोचा था नहीं मैंने बल्ब बनाना है तो बना लिया उसने। KFC के ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन के तारीखी वाकयात आपको मिलेंगे। हाँ, तो आपने भी ऐसा ही। अच्छा, उसके बारे में जो है क्या कहते हैं उसे, जिसने सेब, वो कौन सा साइंटिस्ट था? न्यूटन मैट्रिक में फेल था वो। मतलब कहने का मकसद है जरूरी नहीं कि आप किसी चीज में बड़े टॉप के हों। ये थिंकिंग जो है, थिंकिंग लेवल असल में इनकलाब क्या बर्पा करता है? आपका सोच का मयार, आपका सोच का मयार कैसा है? आप करना क्या चाहते हैं? आखिर आप दुनिया को हिला देना चाहते हैं? हमारी सोच ये कि हम दुनिया को हिला दें, ऐसा कुछ करें जिसने जैसा किसी ने ना किया हुआ है आज तक। हम करना चाहते हैं ऐसा। कुछ भी चीज हो, आपको लगता है कि इस चीज में मॉडिफिकेशन चाहता हूं, यहां पर गैप है। हमारे मुल्क में हजारों चीजों में गैप है जो हुई नहीं है, और जो करते हैं। फ्रांस जो है आज दुनिया का टॉप 5 में आता है, बल्कि UNO का वो मेंबर भी है परमानेंट। एक ऐसा वक्त था दुनिया का गलीज तरीन मुल्क था वो, क्या दुनिया का गलीज गंदा मुल्क था, पर वहां पर इनकलाब आया, लाने वाला एक ही बंदा था। इनकलाब जब लाया तो आज देखो फ्रांस कहां पहुंचा हुआ है। इस तरह चाइना है, चाइना पाकिस्तान के 2 साल बाद आजाद हुआ है, पर वहां पर भी ऐसे बुरे हालात थे, ऐसे बुरे हालात थे कि हर दूसरा बंदा चरसी और अफीम का मवाली था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मकसद है बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे में जन्म ले चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं मुख्तसर आपको ये कहूंगा, अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखिएगा, छोड़ना मत। एक चीज, PhD लाजमी करनी है आपने एनी हाउ। वो पाकिस्तानी PhD नहीं, पाकिस्तानी PhD भी कर सकते हैं मगर पढ़कर, सही है ना, अच्छी तरह से रिसर्च कर। PhD हमारी, अगर आप साइंस सब्जेक्ट में करेंगे, PhD आपकी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप कोई नई चीज बनाना ले। राफे, स्पेशली फॉर यू, स्पेशली फॉर एवरीवन। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीजें क्योंकि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास एक बड़ा टाइम पीरियड है इस वक्त, आप साइंस की हकीकत से वाकिफ हो सकते हैं। साइंस में बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तानियों को काम करने के लिए साइंस का मैदान सारे का सारा खाली पड़ा है। आपको पता है साइंस के जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी रिसर्च है, सारी अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं है। अगर हम चाहें तो उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर हम अंग्रेजी अपनी ड्राफ्टिंग अच्छी कर लें। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं कहता कमाल की चीज है, इंग्लिश बोलने का बड़ा कमाल है। इंग्लिश लिखना और समझ कर लिखना, यह कमाल है, यह कमाल है। इंग्लिश बोलना कमाल नहीं है। अगर हम बोले बड़ी आपकी फ्रीक्वेंटली इंग्लिश है, आप जबरदस्त आपकी प्रोनाउंसिएशन है, हमारा लहजा उन जैसा हो ही नहीं सकता, हमारा लहजा अंग्रेजों जैसा हो ही नहीं सकता, हमारा उर्दू एक्सेंट है, सीधी सी बात है। इंग्लिश में हमारे लिए कहां पर महारत होनी चाहिए? इंग्लिश ग्रामर में, कि इंग्लिश को हम सुनकर इजीली लिख लें, इंग्लिश को हम पढ़कर इजीली समझ लें। क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारे ऐसे मज़ामीन हैं, पूरी की पूरी साइंस 1% भी नहीं होगी जिसकी उर्दू में आपको चीजें मिल जाएंगी, सभी की सब इंग्लिश में ही है। आप यहां से अंदाजा लगा लें, फर्स्ट ईयर इंटर में आप आ जाएं, फर्स्ट ईयर इंटर की आप आएंगे इंशाल्लाह वेरी सून, फर्स्ट ईयर इंटर सारी इंग्लिश में, वो भी उर्दू में नहीं है। तो ट्रांसलेटेड तो अलग चीज है ना। कहने का मकसद है बुक की सूरत में, ट्रांसलेशन की सूरत में मौजूद नहीं है, ना जर्नल्स मौजूद है, ना PDF में मौजूद है। आप इसमें भी वर्क कर सकते हैं अगर चाहें तो, अभी से कर सकते हैं, अपना टैलेंट जाहिर करें। दुनिया में सबसे छोटी उम्र में वर्क करने वाले सॉफ्टवेयर में, IT में पाकिस्तानी तो हैं। वो क्या नाम था? आरफा करीम, एक बच्ची थी, 9 साल पता नहीं 11 साल की थी, उसने टॉपर थी, वो पाकिस्तानी थी वो। बहरहाल मैंने आपको मुख्तसर ये कहा कि अपनी स्टडी को आप एनी हाउ जारी रखिएगा, वापस कह रहा हूं जारी रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप इंटर करके, मैट्रिक करके, BA या BSc करके छोड़ दें। मेरी बात को आज आप लिख लें, अपने दिल पर भी लिख लें, अपने जहन और दिमाग पर भी लिख लें कि आपने अपनी स्टडी कभी नहीं छोड़नी। PhD किसी भी साइंस सब्जेक्ट में लाजमी करनी है। क्या? रिपीट करें मेरे साथ, PhD आपने किसी भी साइंस सब्जेक्ट में, किसी भी, वो भी साइंस सब्जेक्ट ही है, किसी भी साइंस सब्जेक्ट में करनी है, लाजमी करनी है। कोई भी आप लोगों का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो ये कैमरा उठाए, करीब लेकर जाए तो उसमें, ताकि आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए। उठाए मोबाइल, ये जो भी सवाल करना चाहते हैं मोबाइल उठाकर, कैमरा मेरी तरफ ही रहेगा पर वो वॉइस ताकि आपकी क्लियर आ जाए उसमें, क्योंकि माइक नहीं है ना अभी। टारगेट के बाद जितनी भी चीजें थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। समथिंग न्यू यू हैव टू डू,
कुछ नया करना है आपने। आज मैं 2 टॉपिक किए ना, एक टारगेट का और दूसरा वो साइंस और पढ़ने एक मैंने इंपॉर्टेंस बताई आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। जैसे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बोलना कमाल नहीं है, जो मैंने बताया याद है क्या कहा है मैंने, सुन ठीक के है। लिखना कमाल है। हाँ, और दूसरे नंबर पर साइंस की अहमियत बताई है मैंने आपको कि साइंस की अहमियत क्या है यहाँ पे। तीसरे नंबर पर कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, समथिंग न्यू। नाम वही पाते हैं जो कुछ नया करते हैं, नाम वही पाते हैं जो कुछ नया करते हैं। और तीसरे नंबर पर मोटिवेशन ये, चाहे कीड़ी की चाल चलो आप। कीड़ी देखिए आपने, आंट कोड़ी जो होती छोटी सी, उसकी चाल चलो आप, मगर चलते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। क्योंकि कीड़ी की चाल अगर चलते रहोगे थोड़ा टाइम भले ज्यादा लग जाएगा, मगर अपनी मंजिल पे आप जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। और दिन रात एक कर देना है, मेहनत करनी है, तभी आप कुछ कर सकेंगे। सही है ना। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं साइंस के मैदान में एक नया इनकलाब लाए। मेरे पास हम तमाम चीजें मौजूद हैं, मैं आपको साइंस के टॉपिक्स 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा, फिर हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। हो सकता है आप में से कोई नई चीज बना ले अपने जहन से। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ नई चीजें हम बना सकें और बना लेंगे इंशाल्लाह। साइंस का जो एग्जीबिशन होता है उसमें बनाते हैं बच्चे एग्जीबिशन में, तो इंशाल्लाह मैं ये करवाऊंगा अपने स्कूल का छोटा सा एक एग्जीबिशन स्कूल के अंदर ही, तो जिसमें हम मुख्तलिफ चीजें बना सकेंगे। बात समझ में आ रही है। हमने चीजें बनानी है, असल में हमने कॉपी नहीं करना किसी को। मैं एग्जीबिशन जो करवाऊंगा वो इन्वेंशन और डिस्कवरी का करवाऊंगा। डिस्कवरी तो चलो एक अलग चीज हो गई, इन्वेंशन का आपने मॉडिफिकेशन करनी है। एक चीज है जो पहले बन चुकी है, उसमें से आपने नया क्या करोगे, आप क्या क्या कमाल है उसमें। एक जो चीज हो चुकी है वो तो आपसे पहले कर चुका है, वो बेचारा कोई पुराने अरसे का था जिसके पास न इंटरनेट था न कुछ भी नहीं था, वो भी कर गया, ठीक है। आपके पास तो सब कुछ है, आप क्या करोगे। उसी स्ट्रक्चर को सामने रखकर आप कुछ नया करके दिखाएंगे। आप बात समझ में आ रही है। कोई सवाल है तो पूछ लें। आप कर सकेंगे, आप कर सकेंगे। आप अपने जहनी तौर पर जहन को अपने तैयार करें, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप जहनी तौर पर खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे। जहनी तौर पर आपने तैयार रखना, यस आई कैन डू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, हाइड्रोलिक ड्रैगन भी बन सकता है, ये तो शायद बनी चुकी है चीजें पास्कल लॉ वाली। चलो ड्रैगन के अलावा कुछ और चीज भी बना सकते हैं आप, कई सारी चीजें बना सकते हैं आप। इन्फिनाइट एनर्जी वाला भी बना सकते हैं आप। इन्फिनाइट एनर्जी का जो इंजन है जिसमें कोई एनर्जी लगती नहीं है, एनर्जी टू एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है फॉर एवर। हमने सोचा था ये, तो बना सकते हैं हम इसे। इन्फिनाइट एनर्जी ऐसी है कि फिर हम लाइट से हमारी जान छुड़ जाएगी अगर मुल्क में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, हैं। दोबारा छेड़खानी नहीं। अच्छा, सही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर यहीं पर ही वीडियो को वाइंड अप कर देता हूँ। वाइंड अप कर दूं, ठीक है। हाँ, वो मैं अभी कहता हूँ अपने नाजरीन को। मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।